तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके स्पाइट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है मिस्री के डेली का हीरा, जो बहुत ही रोचक कहानी है। मिस्री के डेली का हीरे की जो कहानी है वो बीरबल की चतुराई के साथ ही बीरबल की उदारता और हृदयता को हमें दिखाती है। इस कहानी में बड़े ही रोचक तरीके से बताया गया है कि कैसे बीरबल का दिल पसीजता है और वह अकबर से एक गरीब वृद्ध के लिए कुछ धन का इंतजाम करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं मिस्री के डेली का हीरा। एक समय की बात है कि रात्रि के समय बीरबल किसी काम से नगर से बाहर दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वहीं एक झोपड़ी में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब अर्धरात्रि के समय फूट फूट कर रोने का जो शब्द सुनकर बीरबल से रहा नहीं गया। अब वो झोपड़ी के पास बीरबल जा पहुंचे। अब चूंकि झोपड़ी का दरवाजा बंद था और अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। अब बीरबल ने आवाज देकर कई बार पुकारा कि भाई, कोई इस झोपड़ी में है? बताओ भाई, कौन आदमी रो रहा है? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? अचानक ही उस झोपड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया। वो बुजुर्ग व्यक्ति बीरबल से बोला कि आपको रोने वाली से क्या गरज पड़ी है महाशय? मैं ही रो रहा था भाई। अब बीरबल उसे अंधेरे में देखकर भली भांति नहीं पहचान सके। वह एक बूढ़ा व्यक्ति जान पड़ता था। बीरबल ने बड़े प्यार से आग्रह पूर्वक उससे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब वह वृद्ध व्यक्ति बोला कि भला मैं आपसे रोने का कारण बताने से मुझे क्या लाभ होगा महाशय? मैं नाहा कि एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा सुनाकर मेरी क्या समस्या का समाधान होगा? तब बीरबल ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह वृद्ध व्यक्ति बोला कि अच्छा बाबा, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने बेटा, मैं आपको पूरी अपनी समस्या बताता हूँ। वृद्ध व्यक्ति बताता है बीरबल को, इस समय मेरी अवस्था बेटा 70 के दशक में पहुंच चुकी है। ईश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया था, वह भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली या भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है बेटा। बेचारा लड़का, जो मेरा एक इकलौता लड़का था, वो कमा कर लाता था, तो हम पिता पुत्र अपना भली भांति भरण पोषण कर लिया करते थे। अब बेटे के जाने के बाद मेरे से काम नहीं होता है। मैं बहुत चूंकि बुजुर्ग हो चुका हूँ। बड़ी ही जोर लगा कर भी मैं 3-4 पैसे से अधिक की मजदूरी नहीं कर पाता हूँ। अब महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं आता है जिस दिन बेटा मैं भरपेट भोजन कर चैन की नींद सो सकूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने बीरबल को बताया, लड़के की सोच मुझे अलग मार डालती है। मेरा लड़का गुजर गया है, यह रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल है। अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँ, किससे सहारा मांगूं? आज 3 दिनों से बेटा मैं फांका काट रहा हूँ। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे अंदर जबरदस्त भूख लगी हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति ने बीरबल से अपनी समस्या बताई। अब बीरबल ने सोचा, यह तो अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी हालत में तत्काल मैं इस बुजुर्ग व्यक्ति की क्या सहायता कर सकता हूँ? बेहतर तो यही होगा कि कल प्रातः काल इसे मैं अपने मकान पे बुलाऊं। बीरबल ने कहा कि बाबा जी, यह रात्रि का समय है, थोड़ी देर और अपनी झोपड़ी में विश्राम कर लीजिए। सवेरे उठकर तुरंत मेरे दीवान खाने में आ जाना, और मेरा नाम बीरबल है। बीरबल ने अपना परिचय दिया। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और वो वृद्ध व्यक्ति भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सवेरा होने का इंतजार करने लगा, और सारी रात उसे नींद नहीं आई। सूर्योदय होते ही वो बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे टेंगता टेंगता वो बीरबल के घर पहुंच गया। अब बीरबल ने ही उस वृद्ध की बड़ी आवभगत की, अच्छे अच्छे भोजन बना के उस वृद्ध को खिलाए। जब खा पीकर वो बुजुर्ग व्यक्ति संतुष्ट हुआ तो बीरबल ने कहा, बाबा जी, इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का ही खर्च दे सकता हूँ। अब बीरबल ने सोचा कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता कैसे की जाए। यदि मैं बादशाह अकबर से डायरेक्ट मांगूंगा तो मुझे कुछ इस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ना दें। तो बीरबल ने एक युक्ति लड़ाई, बचा कुचा जीवन का कुछ इंतजाम तो मुझे करना ही पड़ेगा।
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बीरबल ने एक विचार बताया कि बाबा जी, आप एक मिस्री की डेली लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास लाना, तब मैं आपको आगे की एक तरकीब बताऊंगा। वह बुजुर्ग बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ कि बेटा जीते रहो घर लौट गया। 8-10 दिनों के अंतर्गत वह बुजुर्ग व्यक्ति एक मिस्री के टुकड़े को खूब घिस छील कर हीरे का आकार बनाकर बीरबल के पास ले आया। अब बीरबल ने उस चमकती मिस्री के डली को नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा। निसंदेह वो जो मिस्री का डेला था एकदम हीरे जैसा चमक रहा था। बीरबल ने उस बूढ़े से कहा कि बाबा जी, इसको लेकर कल फिर आप आइएगा और मैं आपको बादशाह अकबर के पास ले चलूंगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको कुछ अच्छी खासी रकम दिला दूंगा ताकि इससे आपका जीवन यापन अच्छे से चल सके। दूसरे दिन बीरबल उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर अकबर ने तुरंत पूछा कि क्या बात है बीरबल, कुछ विशेष कारण जान पड़ता है जो तुम आज हमसे अकेले में मिलने आए हो? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि जहां पना, यह एक उत्तम कारीगर है जो हीरा लेकर मेरे पास आया था। यह उस हीरे को बेचना चाहता था और मुझे विश्वास है कि यह चीज आपको जरूर पसंद आएगी। इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह अकबर के हाथ में दे दिया। अब अकबर ने हीरे को भली भांति देखकर कहा कि बीरबल, हीरा तो बड़ा लाजवाब है, परंतु उस बूढ़े झोरे से कहो इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर होवे। अब वो वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। तब बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल, इस हीरे की भली भांति जाके जांच करा लो अच्छे झोरे से किसी। अब बीरबल वो मिस्री का डेला का जो हीरा बना हुआ था लेकर गए मार्केट में। 2 घंटे इधर उधर टाइम पास करके आ गए। बीरबल बोले, जहां बना, इस हीरे का अच्छा होने का कोई संदेह नहीं है, हीरे को तो आपके पास ही होना चाहिए। अब बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को थोड़ा संतोष हो गया। फिर बोले, बीरबल, हीरे को खरीदने से पहले 1-2 जांच हम और करा लेते हैं। बीरबल बोला, जहां पना, इस समय हीरे को आप अपने पास ही रखिए, मैंने इसकी जांच अच्छी तरीके से करा ली है। अब अचानक उसी समय एक मिस्री के डेले का व्यापारी आ जाता है। अब मिस्री के डेले का व्यापारी बादशाह अकबर को 3-4 मिस्री के बड़े बड़े डेले दिखाता है कि ये देखिए, मैंने फारस से ये मिस्री का डेले बड़े बड़े लाए हैं जो हीरे जैसे चमक रहे हैं। बादशाह अकबर, यह मिस्री के आपके महल में खाने में बहुत काम आएगी। अब चूंकि अकबर के पास वो हीरा था पहले से ही, अब बीरबल ने 3-4 मिस्री का डेला और दे दिया। अब उसमें से बीरबल ने कहा कि महाराज, एक डेले को आप खा कर देखिए कैसा है। अब चूंकि गनीमत से वही हुआ कि जो मिस्री का हीरा वाला डेला था वो अकबर ने मुंह में रख लिया और व्यापारी से बात करने लग गए। सौदा तय हो गया, व्यापारी अपना बेच के चला गया। कुछ देर बाद इसी बीच एक पड़ोसी राज्य का राजा भी बादशाह अकबर से मिलने आ गया और बातों ही बातों में अकबर ना जाने उस मुंह में रखी जो मिस्री थी वो गल गई। अब जब वो राजा भी दरबार से चले गए तो कुछ समय बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति अपना हीरा लेने वापस आया जिसे बीरबल ने बुलाया था। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते ही बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि जहां पना देखिए, वो हीरे वाला वृद्ध व्यक्ति भी आन पहुंचा है दरबार में। अब मैं क्या कहकर उसे उत्तर दूं? बताइए, आपको हीरा लेना है कि नहीं? अब अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर पूछा, हाँ बीरबल, वो हीरा हमें लेना तो है, लेकिन वो हीरा तो हमने आपको दिया था। बीरबल ने कहा, महाराज, वो हीरा तो मैंने आपके हाथ में रख दिया था, उसे तो आपने अपने पास ही रख लिया है महाराज। अकबर को भी बीरबल की बात बड़ी सच्ची जान पड़ी। अब बादशाह अकबर को भी नहीं याद था कि वो हीरा कहाँ है। अकबर सोचे कि ठीक है बीरबल, वो हीरा हमारे पास ही होगा, हम बाद में उसे खोज लेंगे, तुम इस व्यापारी से उस हीरे का मूल्य का सौदा कर लो। अकबर ने उस हीरे का बहुत खोज किया, परंतु वह हीरा कहीं तो तब मिले ना, वह तो मुख में रखकर पानी हो गया था। अब बादशाह अकबर को ये चीज याद ही नहीं थी। अब हुक्म में मिलते ही बीरबल ने वो बूढ़े चाचा से हीरे का मूल्य पूछा। वह बोला, दीवान जी, हीरे का असली मूल्य तो 2000 मोहरे हैं और 200 मोहरे मैं थोड़ा नफे में भी लूंगा। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें नफे में 50 मोहरे ही दी जाएंगी। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार, यदि आपको मुनाफे की 200 मोहरें देना स्वीकार हो तभी लेवें, नहीं तो कृपा करके मेरा हीरा मुझे वापस कर दें। अब बीरबल मूल्य में कमी कराने के लिए उससे बार बार बनावटी माथापच्ची कर रहे थे अकबर को दिखाने के लिए। अंत में झुंझला कर बोले कि ये बुढ़ी टेढ़ क्यों करता है,
अच्छा 50 मोहरे और ले ले। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु थे, बीरबल ने उन्हें पहले ही सब सिखा दिया था। भला वे कब मानने वाले थे। मुंह बनाकर बोले, नहीं नहीं दीवान जी, कृपया इस गरीब को क्यों दबाते हो। मैं तो 200 मोहरे से एक कौड़ी भी कम ना लूंगा, वरना मुझे मेरा हीरा वापस दे दीजिए आप। अब अकबर इन दोनों की बड़ी देर से झकझक दूर से सुन रहे थे। अकबर क्रोधित होकर बोले, क्या हुआ बीरबल, व्यापारी क्या कहता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां बना वह हीरे की लागत का 2000 मोहरे बताता है और मुनाफे की 200 मोहरे अलग से मांगता है। मैं इसके नफे में महाराज कमी करवाता हूँ। मैं केवल 100 मोहरे ही देना चाहता हूँ महाराज इस वृद्ध व्यक्ति को। बादशाह ने बीरबल के इशारे से मना किया। नहीं बीरबल, रुक जाओ। और उदारता पूर्वक उस बूढ़े जोहरी को हीरे का मूल्य दिया और 200 मोहरे खजांची से और दिलवाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को विदा किया दरबार से। वृद्ध की आंखें प्रसन्नता से छलक उठी। मनोबल वह मन ही मन बीरबल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। अब शाम को दरबार से जब कामकाज निपटाकर बीरबल उस वृद्ध व्यक्ति की झोपड़ी पहुंचे, उस बूढ़े व्यक्ति ने बीरबल को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गया। वह बूढ़ा व्यक्ति बीरबल को तुरंत देखकर उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले कि आप और आपकी बुद्धि धन्य है दीवान जी, आप तो मुझ सरीखे दिनों पर उपहार कर रहे हैं, उसका फल ईश्वर आपको हाथों हाथ देगा। मुझे विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी पर आप जैसा प्रजापालक और दूसरा कोई दीवान नहीं है। अब मेरा बचा कुचा जीवन आपके आशीर्वाद से अच्छे से कट जाएगा। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर संतोषार्थ बीरबल ने कहा, बाबा जी इसमें मेरा क्या उपकार है, यह सब आपको अपनी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। वह वृद्ध व्यक्ति इस पर अवाक हो गया और कोटि कोटि बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनी झोपड़ी में चला गया। फिर बीरबल वहां से दरबार की ओर चले गए और मन ही मन सोचा कि मेरे एक झूठ से चलो किसी बुजुर्ग व्यक्ति का भला तो हुआ। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।